सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टो एपेक्स ट्रेडर अनदर लर्निंग वीडियो। और आज हम बात करेंगे बायस के ऊपर कि हम लोग अपना डेली बायस कैसे सेट करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग जिसमें फंसते हैं, कंफ्यूज होते हैं और लॉसेस का शिकार होते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल मेक मिस्टेक बिकॉज ऑफ दिस। और ऐसा नहीं है कि इसमें हर कोई बहुत एक्सपर्ट होता है, बहुत लोग फंसते हैं, इवन मैं भी बहुत दफ़ा फंस जाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं कि हम लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं और किस तरीके से हमें अपना डेली बायस सेट करना होता है। मार्केट में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो एक कैंडल पे बुलिश हो जाते हैं, एक कैंडल पे बेरिश हो जाते हैं। आपको अपना एक बायस सेट करना होगा कि आज आप बाय करने वाले हो या सेल करने वाले हो, एंड दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। इसके ऊपर आपको बहुत सारी लर्निंग वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत तरीके की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी हैं। आप वो फॉलो करो जो आपके लिए बेस्ट लगती है। मैं कोशिश करूंगा मैं जितना ईजी करके और जितना समेट के बाद को समझा सकूं उतना आसानी से मैं आपको समझाऊं, वीडियो को शॉर्ट करके, छोटी छोटी बातें करके। ठीक है, तो सबसे पहले आप हायर टाइम फ्रेम में देखते हो आपका ट्रेंड क्या है। ठीक है, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम आपके फ्रेंड है ये डिसाइड करने के लिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, अगर अभी आप देखोगे तो हमारे पास, देखो, मार्केट स्ट्रक्चर को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ दैट मार्केट स्ट्रक्चर इज़ द किंग। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी ट्रेडिंग करने में। तो अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर की क्लास अगर मेरी नहीं देखी है या मार्केट स्ट्रक्चर नहीं सीखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मेरी मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो ज़रूर देखो। आपको मेरी प्लेलिस्ट में जो है वो फ्री कोर्स का एक प्लेलिस्ट है, इसमें 3 वीडियोज़ हैं। उसमें आपको जो दूसरी क्लास है वो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर है, पहली ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर है, दूसरी आपको मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर मिलेगी। तो आई वुड रिकमेंड कि वो फ्री कोर्स ज़रूर देखो। उसके अलावा एक और वीडियो भी है जो मैंने मार्केट अपडेट की बनाई थी 2 दिन पहले, और कुछ दिन पहले, खैर आप जब भी वीडियो देख रहे हो आई डोंट नो, बट व्हाइल आई एम शूटिंग दिस वीडियो, तो कुछ दिन पहले जो लास्ट मेरी मार्केट अपडेट वीडियो थी उसको मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है लर्निंग वीडियोज़ की। ठीक है, तो लर्निंग कंटेंट जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने मार्केट अपडेट में मार्केट स्ट्रक्चर समझाया था साथ में। ठीक है, तो वो वीडियोस देख लोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। अब सिंपली हम इस वक्त अगर ट्रेंड को देखें तो हमें आंखों का देखा देखा हमें अब ट्रेंड नज़र आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर हम मार्क भी कर लेते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट, अगर हम मल्टीपल कैंडल्स को एक लेग काउंट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट दिखेगा जिसमें प्राइस हायर हाई में चल रहा है। ठीक है, ये आपका लो है, उसके बाद आपके पास ये लो लगा, उसके बाद आपके पास ये लो लगा, उसके बाद आपके पास ये लो है जो कि मार्केट अभी होल्ड कर रहा है, इस लो को तोड़ा नहीं है। अनटिल एंड अनलेस मार्केट इस लो को नहीं तोड़ता हम अभी बुलिश कंटिन्यूएशन के आता है। ठीक है, ये आपने मार्क कर लिया 4 आवर में कि आपका प्राइस हायर हाई में चल रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हम लोग किन किन पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है मार्किंग हायर टाइम फ्रेम रेंज यूजिंग फिब। ठीक है, इसको हम डिस्कस करें। अब आपने देखो ये देख लिया कि प्राइस तो हायर हाई में है। ठीक है, प्राइस अप ट्रेंड में है। अब आप मार्क करोगे आपका मोस्ट रीसेंट हाई। ठीक है, जो आपका 4 आवर में ये वाला बनता है। ठीक है, लिक्विडिटी बेसिकली ये आपकी रीसेंट लिक्विडिटी है, स्विंग हाई है बेसिकली आपका। ठीक है, और आपका एक है स्विंग लो। ठीक है, पहले हम स्विंग हाई को मार्क कर लेते हैं प्रॉपरली। ये हमारा स्विंग हाई मार्क हो गया। उसके बाद हमारा आएगा स्विंग लो 4 आवर का जो कि बनेगा दिस वन। ठीक है, जो हमारे पास रिसेंट हाई एक बन रहा है और एक ये रिसेंट लो, इस और ये हमारा इंटरनल एक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें प्राइस अभी साइडवेज चल रहा है। ठीक है, अब हम मार्क करते हैं, फिब यूज़ करते हैं। ठीक है, फिब आपको पता है 50% एरिया आपको बताने में हेल्प आउट करता है। हम ये जो हाई है इधर से इस चीज़ को मार्क करते हैं, इस हाई से, स्विंग हाई से इसको लेके आएंगे स्विंग लो पे। अब इसमें आपको पता चल गया 50% एरिया ये है 0.5। ठीक है, बाय द वे अगर आप चाहो तो इस सेटिंग को सेव कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से कॉपी कर सकते हो, तो आपकी सेटिंग बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है ये 0, 0.5 और 1। दैट्स ऑल व्हाट यू एग्जैक्टली नीड। ठीक है, जो फिब का जो 0.5 होता है ना वो आपको बेसिकली बताता है आपका 50% एरिया कवर करता है वो, जब आपके पास एक बड़ा मोमेंटम आता है ना, एक बड़ी कैंडल बन जाती है। ठीक है, एक बड़ा पंप आता है या मल्टीपल कैंडल्स में आपके पास पुल बैक के ये ना पुल बैक नहीं आता प्रॉपर्ली और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है। ठीक है, मल्टीपल ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो आपके पास ये बहुत सारा एरिया रह जाता है जिसको लोग ऑब्वियसली एफईजी एरिया भी बोलते हैं जो रह जाता है। तो उसमें आप क्या करते हो, जो आपका स्विंग हाई होता है और स्विंग लो होता है वहाँ टॉप से लेकर नीचे तक आप फिब को खींच देते हो। तो 0.5 का एरिया होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब कि अगर जैसे यहाँ पे प्राइस ने, आप देख सकते हो ना, यहाँ से प्राइस ने कंटिन्यूस पंप दिया 4 आवर की, आप कंटिन्यूस पंपिंग कैंडल देख रहे हो यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपके पास पंप आया, कितना पंप आया है ये 74,800 से लेके 79,500, 4,000 ऑलमोस्ट 4-5,000 का पंप था।
तो 50% एरिया मार्केट ज़रूर पुल बैक लेता है, वहाँ से फिर आपको रिवर्सल दिखाता है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि 50% एग्जैक्टली मार्केट ने टैप किया है और उसको ब्रेक नहीं कर रहा है इस वक्त। ठीक है, ये तो खैर मैं आपको फिर समझा। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को इस तरीके से समझो कि ये जो ब्लू एरिया है ना, ये है आपका प्रीमियम एरिया, एक्सपेंसिव एरिया। यहाँ पे प्राइस एक्सपेंसिव है, महंगा है। इस एरिया में आपने कभी भी बाय नहीं करना, आपने सेल ही लुकआउट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल लुकआउट करना है। और ये जो नीचे एरिया है, ये एक आपका डिस्काउंटेड एरिया है, जहाँ से आप प्राइस को बाय में लुकआउट कर सकते हो। ठीक है, यानी पुल बैक्स में बाय में पिक कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आपका ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, आपका ट्रेंड कंटिन्यूअस बुलिश में। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है आपके पास आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, दैट वेदर यू वुड लाइक टू सेल और वेदर यू वुड वांट टू बाय। ठीक है, ये है आपका एक्सपेंसिव एरिया, ये आपका डिस्काउंटेड एरिया, और ये जो 0.5 का एरिया, ये बीच का एरिया। अगर मार्केट आपको इधर मिले तो चौप है, मार्केट कहीं भी जा सकते हैं, कोशिश करो उस एरिया में ट्रेड ना करो। अभी हम करंट सिनेरियो में देखेंगे तो हमारी मार्केट कहाँ पे है, हमारी मार्केट इस वक्त एक्सपेंसिव एरिया में, प्राइस कंटिन्यूस पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, और 4 आवर में हमने फिब के लेवल्स मार्क किए, स्विंग हाई स्विंग लो, तो हमें यही पता चला कि अभी प्राइस हमारा एक्सपेंसिव एरिया में, तो हम लोग यहाँ से सेल ही लुकआउट करेंगे। अब दूसरी चीज़ आ जाती है लिक्विडिटीज़ मार्क करना। ठीक है, ये अक्सर मैं हमारे जो फ्री ग्रुप है, फ्री कम्युनिटी है व्हाट्सएप की, वहाँ पे भी मैं पीडीएल एंड पीडीएच की बात करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग आज भी नहीं समझते पीडीएल और पीडीएच क्या होते हैं। पीडीएल का मतलब है प्रीवियस डे लो, और पीडीएच का मतलब है प्रीवियस डे हाई। ठीक है, अब हम डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। अब हमें मार्क करनी है लिक्विडिटीज़ जो हमारे पास मौजूद है, आंखों की देखी लिक्विडिटीज़। ठीक है, पास में, सबसे पास में हमारे पास क्या लिक्विडिटीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में प्राइस वक्त हमारे पास 78,188 190 के पास चल रहा है। हमारे पास करीब करीब लिक्विडिटीज, एक तो ये है, फिफ्थ का लेवल है। ठीक है, तो हमने सिंघाई स्विंग लो मार्क किया। उसके अलावा हमारे पास क्या लिक्विडिटीज है, ये लिक्विडिटी हमारे पास बहुत पास में है। ठीक है, ये रही, देख रहे हो ना आप, ये जो हाई है इस कैंडल का, ये हमारे पास लिक्विडिटी है। अब हम वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट, जाहिर है पॉसिबल क्या है कि मार्केट पहले ये लिक्विडिटी लेगी। ठीक है, या फिर अगर हम कह लें कि ये हमारे पास एक लिक्विडिटी है, ये टेक्निकली हमारे पास लिक्विडिटी कौन सी करीब है करंट प्राइस से, 76,980 ज़्यादा करीब है, या फिर ये वाली लिक्विडिटी ज़्यादा करीब है, 78,700। इट्स वेरी ऑब्वियस कि 78,700, इस वक्त हम लोग 78,200 के पास है ना। ठीक है, तो 78,600 हमारे पास नियरेस्ट लिक्विडिटी है जो प्राइस हन कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे कि यार पहले ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाए एक दफ़ा, उसके बाद हम अपने इसी प्रीमियम एरिया से शॉर्ट प्लान करेंगे जब प्राइस रिजेक्शन देगा। राइट, ये हम इस तरीके से लिक्विडिटीज को मार्क करके हम आइडिया कर सकते हैं कि क्या हमारे पास प्राइस बिहेवियर रह सकता है। अगेन, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि 100% वैसा ही होगा जैसा हम एक्सपेक्ट करें, लेकिन जाहिर है वी नीड टू ट्रेड, सो वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली। जो हमारे पास अवेलेबल टूल्स हैं, हम उसका यूज़ करके हम अपने बायस को सेट करेंगे। अब आप जैसे डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, ठीक है, कि ये जो हमारी कैंडल थी, ये वाली, ये प्रीवियस डे की कैंडल है, राइट। ये वाली जो कैंडल जो है, ये अभी चल रही है, इस डे की, करंट डे की कैंडल है। तो प्रीवियस डे को देखोगे तो प्रीवियस डे का हाई ये वाला था, राइट। इसको मैं यहाँ इससे मार्क कर देता हूँ, ये हमारा प्रीवियस डे का हाई था, और ये हमारे प्रीवियस डे का लो था। इसको हम मार्क कर देते हैं पर्पल से। ठीक है, तो अब जो हमारी नई कैंडल खुली डेली की, उसने क्या किया है, जो प्रीवियस डे हाई था, पीडीएच था, उसको सेव कर दिया, तो बायस उसका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और प्राइस ने मजीद कंटिन्यूएशन दे के ऊपर मजीद एक विक लगाई है, जिसमें प्राइस ऑलमोस्ट इस वाली डे के भी प्रीवियस डे के हाई को भी स्वीप करने जा रहा है। इट इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये स्वीप हो जाएगा, इतनी पास से कभी भी प्राइस लिक्विडिटी छोड़ के नहीं जाता। ठीक है, प्लस अभी जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है कि ये लिक्विडिटी भी है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम कहें तो हमारे पास एक इस डे की भी लिक्विडिटी, इस डे की भी लिक्विडिटी, दोनों आपस में बहुत पास है। तो ये प्राइस यहाँ पे ये स्वीप करने जा रहे हैं, और ये स्वीप मोस्ट प्रोबेबली कर लेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या पेंडिंग है, ये लो पेंडिंग रह गया आपके पास, ये वाला लो भी पेंडिंग है, ये वाला लो भी पेंडिंग है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी लोस पेंडिंग है, प्रीवियस डे का लो भी पेंडिंग है, और अब इस करंट डे का भी हमारे पास लो पेंडिंग रह जाएगा।
तो वेरी पॉसिबल है, वेरी लाइकली है प्राइस अब इस नीचे वाली लिक्विडिटीज को ग्रैब करने का, क्योंकि हमारे पास ऊपर की लिक्विडिटीज, ऊपर के बायस स्वीप हो चुके हैं, ऊपर के बायस स्वेप्ट कर चुका है BTC। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिक्विडिटीज को हंट करके, आंखों देखी लिक्विडिटीज को हंट करके अपने बायस को देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और चीज़ों दैट विल मेक मोर सेंस टू यू। ठीक है, अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं, डिसाइड इंटरनल ट्रेंड। ठीक है, अब हमने देख लिया हायर टाइम फ्रेम में हम अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब हमारे पास प्राइस प्रीमियम में है, तो हमें लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद वेट करना है कि कहाँ से हम शॉर्ट लेंगे। ठीक है, करना हमें शॉर्ट या हम लॉन्ग नहीं करेंगे। प्राइस जितना ऊपर जाए अच्छी बात है, जाने दो, लिक्विडिटी स्वीप करने दो, हम अपने मोस्ट प्रीमियम एरिया से शॉर्ट प्लान करेंगे। अब हमें इंटरनल ट्रेंड डिसाइड करना है। इंटरनल ट्रेंड क्या है? ठीक है, कि आप ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हवा में शॉर्ट कर दोगे, आपको वेट करना है कि आपका ट्रेंड थोड़ा बेरिश की तरफ आए। ठीक है, ये भी मार्केट स्ट्रक्चर से ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब अगर मैं, अब जाहिर है आप ट्रेड लोगे तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में लोगे, आपने बायस तो डिसाइड कर लिया कहीं ना कहीं कि आपको शॉर्ट करना है, ट्रेड आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में लेते हो। ठीक है, तो अब ट्रेड कैसे लेंगे? अभी हमारे पास ये लिक्विडिटी पेंडिंग है ना, जो छोड़ दी प्राइस ने। ठीक है, तो इसके स्वीप होने का वेट करेंगे। लेकिन लेट सपोज अगर हमें इधर से ही कुछ प्लान करना है, ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे? स्ट्रक्चर मार्क करो पहले तो। ठीक है, हायर हाई, फिर ये साइडवेज हो गया, फिर ये एक लो लगा, हाई लो हाई। ठीक है, प्राइस अभी भी हमारे पास हायर हाई स्ट्रक्चर में, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई थी, फिर हाई। अब ये आप देख सकते हो कि ये कुछ इक्वल लोज लगे थे, ये एक ब्रेकडाउन इसने दिया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन प्राइस ने अगेन वापस से ये फेक आउट कर दिया। अगर प्राइस इस लो को तोड़ता है और इस लो को भी तोड़ता है, फिर हम, ये चीज भी मैंने मास्टर क्लास में सिखाई है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लो टूटेगा। अभी यहाँ क्या हुआ था? ठीक है, यहाँ पे तो हायर हाइज बन रहे थे, कोई भी लो नहीं टूट रहे थे ना। यहाँ पे अब ये जो लो था, ये जो लो था ये टूटा, तो यहाँ पे आपके पास चेंज ऑफ कैरेक्टर होता। अब अगर ये टूटता, ये लो टूटता, तो आपके पास स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बेरिश हो जाता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रैप किया इसने सेलर्स को एंड देन वापस कंटिन्यू करने लगा। ठीक है, ट्रेंड वापस कंटिन्यू करने लगा। अब आप वेट करोगे कि पहले आपके पास, अब रिसेंट लो आपका जो है वो ये बन जाएगा, ये और फिर ये, तो ये दोनों लो जब आपके टूटेंगे और दूसरी दफा आपके पास ब्रेकडाउन आएगा, तब आप सेल की तरफ जा सकते हो। ठीक है, और आप एसएल क्या रखोगे? ठीक है, अब देखो क्या होगा कि ऊपर की लिक्विडिटी स्पेंडिंग है ना, तो आपको डाउट होगा कि यार ये इतनी पास से लिक्विडिटी छोड़ के आ गया, तो मैं दोबारा ट्रैप ना हो जाऊं, तो यहाँ पे हो सकता है ये आए वापस से आपको ट्रैप करके ऊपर चला जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि रिसेंट जो पास की लिक्विडिटीज है ना, वो मार्केट हंट कर लेना, तो हमारे लिए एक कंफर्मेशन का काम करता है कि हम लोग अपनी ट्रेड इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस एट द बैक ऑफ आवर माइंड। तो अगर हम यहाँ से शॉर्ट जाते हैं, शॉर्ट 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 शॉर्ट, अगर हम इस लो की क्रॉसिंग पे शॉर्ट प्लान करते हैं, तो हमारा एसएल कहाँ रहना चाहिए? अब हमें एसएल ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे हमारा पूरा जो बायस है ना, वो इनवैलिडेट हो जाए। बायस का इनवैलिडेट होगा जब ये इस हाई को क्रॉस कर देगा। ठीक है, अभी के उसमें मैं बात करूँ, अभी के परस्पेक्टिव पे। ठीक है, ऑब्वियसली जब यहाँ प्राइस एक्शन होगा तो हो सकता है यहाँ पे नियर से हमारे पास दो हाई अलग बन जाए, तो हमारे पास एसएल इतना बड़ा नहीं बनेगा। लेकिन अगर अभी, जाहिर सी बात है, अभी जो मेरे पास सिचुएशन है मैं उस हिसाब से अगर बात करूँ, ठीक है, तो हमारे पास इतना बड़ा एसएल बनेगा। इमेजिन कर लो कि प्राइस यहीं से गिर जाता है, एक बड़ी रेड कैंडल आती है, ठीक है, फिर एक और रेड कैंडल आती है, ब्रेकडाउन होता है, नीचे क्लोज हो जाती है, तो हम शॉर्ट जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अपेरेंटली, लेकिन उस केस में हमारा एसएल बड़ा बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये हाई है, ये हाई चेंज होगा तो फिर अगेन प्राइस स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हमारे पूरे बायस को इनवैलिडेट कर देगा। तो ये एक ऐसा एसएल है जो बता देगा कि आप गलत थे, पूरी तरीके से गलत थे। क्योंकि अगर आप एसएल यहाँ कहीं लगाओगे तो हो सकता है एसएल खा के आपका नीचे गिर जाए। ठीक है, फिर आपको वो होगा कि यार मैंने क्यों जो है वो एसएल इतनी पास रख दिया या वॉट एवर। ठीक है, सो ये आपका एसएल ऐसी जगह होना चाहिए कि जो भी आपने एक पोजीशन बिल्ड की है, आप पूरी तरीके से गलत साबित हो जाओ कि हाँ यार मैं पूरी तरीके से गलत था, आप डाउट में ना रहो। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी प्लान आवर ट्रेड। अब आपके टारगेट्स क्या रहेंगे? टारगेट्स भी नियरेस्ट लिक्विडिटी रहती है। ठीक है, अब इस केस में भी आप कोशिश करोगे कि आप स्विंग ट्रेड अगर बिल्ड कर रहे हो, जाहिर है, तो आप कोशिश करोगे कि ऐसी लिक्विडिटी मार्क करो जो क्लोजेस्ट हो और वो प्राइस लेने लाजमी आए। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक है, तो हमारे लिए 4 आवर में का स्विंग हाई ये है, स्विंग लो ये है। ठीक है, तो हमारे पास बड़ा टारगेट अगर हम देखते हुए चलते हैं,
तो हमारे पास ये टारगेट होगा जो हमारा डिस्काउंटेड एरिया भी है, ठीक है। फिर डिस्काउंटेड एरिया में आ जाएगा तो हम क्योंकि लॉन्ग प्लान करेंगे, फिर डिस्काउंटेड एरियाज में हम लॉन्ग्स की तरफ लुकआउट करेंगे। तो हमारे पास ये एक ऐसा टारगेट है, ठीक है, जो अचीवेबल है और जहाँ पे हम सेफली सिक्योरली अपने ट्रेड को हंसी खुशी क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि अब प्राइस हमारा डिस्काउंटेड एरिया में एंटर हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास सिनेरियो रह सकता है। ये खैर स्विंग ट्रेड है, ठीक है, बड़ी ट्रेड है, बड़ी ट्रेड की बात है। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास टारगेट बड़ा है, एसएल छोटा बनेगा। अगर आप वैसे देखोगे उस तरीके से तो आपके पास टारगेट बड़ा होगा, एसएल आपका छोटा रहेगा। तो इस तरीके से आप कुछ अपना बायस को सेट करते हो और अपनी ट्रेड। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आप सुन लो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारा प्राइस इस वक्त, अब जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ये हमारे पास प्रीमियम एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंसिव एरिया है हमारे पास, तो यहाँ पे हम सेल को लुकआउट करेंगे। बट व्हाट इफ कि भाई अगर प्राइस कंटिन्यू ऊपर ही जाता रहे, ठीक है, अगर प्राइस ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया तो फिर क्या, ये और ऊपर भी तो जा सकता है। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ से सेल होगा, इसी एरिया से सेल होगा, ये मजीद ऊपर भी जा सकता है, कंटिन्यू कर सकता है अपने ट्रेंड को। तो उस केस सिनेरियो में क्या, ठीक है। एंड व्हाट इफ कि प्राइस हमारे पास डिस्काउंटेड जोन में अगर आ गया, ठीक है, तो यहाँ से हम बाइज लुकआउट कर रहे हैं, यानी हम रिवर्सल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बट व्हाट इफ ये डिस्काउंटेड जोन और डिस्काउंटेड होता चला जाए, ये और गिरता चला जाए प्राइस लोअर लोअर बनाते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने हमेशा दिमाग में रखनी है कि आप ट्रेड तभी लोगे जब आपके पास, तभी मैंने ये बात की, ये जो थर्ड वाली लाइन है ना, डिसाइडिंग इंटरनल ट्रेंड, ठीक है। तो आप तभी ट्रेड लोगे जब आपका ट्रेंड रिवर्सल आपको दिखेगा, ठीक है, जब आपका प्राइस शो करेगा, कैरेक्टरिस्टिक बनाएगा, बेरिश पैटर्न बनाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी समझाई ना ये चीज़, कि अनटिल एंड अनलेस आपके पास कंफर्मेशन नहीं आ जाती, प्राइस लोअर लोज में शिफ्ट नहीं हो जाता, आपके पास दो रीसेंट लोज नहीं टूट जाते, ठीक है, एक ये रीसेंट वाला और एक इसके पीछे वाला जो लो होगा, ठीक है। तो पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तब जाके आप अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने हमेशा दिमाग में रखनी है। ये नहीं है कि हवा में प्राइस आपका अप ट्रेंड में जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, आपने बस ऊपर से सेल मार दिया, वो आपको ले जाएगा, ठीक है। और फिर आपने एसएल भी ऐसे ही लगाना है कि जब आपका जो ट्रेंड, जो डाउन ट्रेंड में आ गया है, ठीक है, वो पूरा इनवैलिडेट हो जाए, ठीक है, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों चीज़ें कर देगा, तो आप पूरी तरीके से गलत हो जाओगे। तो ये चीज़ आप मार्केट स्ट्रक्चर में भी सीखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना। तो यही चीज़ हमने बात करी, इनवैलिडेशन जोन्स, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप कितने बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आप कितनी बड़ी या कितनी छोटी ट्रेड बना रहे हो, ठीक है। तो अगर आप लेट से 4 आवर में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस एरिया में वेट करोगे लोअर लोस फॉर्मेशन का। जहाँ लोअर लोस की फॉर्मेशन हो जाएगी, आप वहाँ अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे और आपका ऐसा रहेगा ये वाला जो आपका स्विंग हाई है ना, ये जो हमने मार्क किया है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। तो टारगेट आपका स्विंग लो होगा, 74,900 आपका टारगेट रहेगा, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 79,500 के अबव, स्लाइटली अबव, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करूँ चीज़ों को, और आसान अल्फाजों में जितना हो सके समझाऊँ, क्योंकि ये भी बहुत बेसिक चीज़ है जो लोगों को नहीं पता, लोग इसमें गलती करते हैं। सो मेक श्योर दैट यू लर्न दिस एंड यू प्रैक्टिस दिस मे बी इन योर डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट देखो कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। डेमो अकाउंट में ट्रेड करना अच्छी बात है, आप उसमें ट्रेड करके अपने सेटअप पे प्रैक्टिस करके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। जब आप रियल पैसे से करोगे तो आपकी उसमें कॉन्फिडेंस आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा, और वहाँ आप अपने इमोशंस आपके कम इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अपने पैसों पे जंप करोगे तो इमोशनल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो आप अपने बायस को, जैसे लोग गलती ये करते हैं कि उनका बायस सही होता है बट वो अपने बायस पे ट्रस्ट नहीं करते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट योर बायस एज वेल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट ट्रेड योर इमोशंस, ठीक है। सो नेवर ट्रेड ऑन योर इमोशंस कि मुझे लग रहा है कि प्राइस ऊपर चला जाएगा, मुझे लग रहा है प्राइस नीचे चला जाएगा। जो आपका सेटअप कह रहा है आपको वही चीज़ करनी है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मेरे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं कि यार मुझे तो लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप शॉर्ट क्यों करवा रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि लगने से कुछ नहीं होता भाई। मुझे मैं कोई मेरे पास चॉइस नहीं है। अगर मुझे लग भी रहा होगा ना कि प्राइस यहाँ से 100 के चला जाएगा और मेरा सेटअप कह रहा है कि शॉर्ट करो, मैं शॉर्ट ही करूँगा। मैं अपनी फीलिंग्स को तरजीह नहीं दूंगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर टू लीव अ लाइक, comment, and if you are new to the channel then please subscribe, and if you are watching this video on TikTok, WhatsApp,
नंबर मेरा मेंशन है बायो में, मैसेज करके हमारी फ्री कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ हम लोग फ्री ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं, मार्केट अपडेट्स देते हैं। और अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगा। सो टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।